देखिए फिर नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिया आपसे। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको दिया है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। आप क्या करेंगे, वापस LHS लिख देंगे एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, फिर से रूल्स फॉलो करेंगे। स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है स्क्वायर। फिर सारे साइन कॉस में है या कोई एनिमी भी दिख रहा है, कोई दुश्मन दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? नो सर। सारे साइन कॉस में ही है, tan cot cosec sec कहीं नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल मैथ्स लगाएंगे। नॉर्मल मैथ्स में क्या होता है, जब भी आपको P अपॉन Q ऐसी फॉर्म दे रखी होती है, ठीक है, दो टर्म होती है, दो टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए आप उसका क्या लेते हो, हमेशा एलसीएम लेते हो। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे आप, तो आ गया cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखो इसके अपॉन में cos थीटा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा। और आप नॉर्मली एक फंडा भी रख सकते हो, जब एलसीएम ले रहे हो दोनों का प्रोडक्ट, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास आ गया 1 प्लस साइन, फिर से आप देखिए स्क्वायर वाली टर्म है यहाँ पे, लगा दे आइडेंटिटी। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब बनता है, जब एक प्लस और एक माइनस हो। तो मेरे पास यहां आ गया 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू, ये तभी बनेगा जब एक प्लस और एक माइनस मल्टीप्लाई होंगे। तो अब मेरे पास अपॉन में क्या पड़ा है, cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखो दोनों तरफ है 1 प्लस साइन थीटा, कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा, यहां बच जाएगा 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा। सही है? यस सर। सही लिखा है क्या, देख लो मैंने। +1 कैसे आया? कौन सा वाला? 1 + 1 माइनस साइन थीटा वाला। जागते रहो सारे। ये तो इसका 1 आ गया, यहाँ पे खाली क्या आएगा, पता है मुझे जरा। इसमें तो हाँ बोलो बोलो। तो साइन थीटा होगा नहीं तो 1 प्लस। सर क्या? मेरे तो अलग किया हुआ है। अलग ही आ रहा है, देखो क्यों आ रहा है अलग आपके पास। आपने 1 प्लस साइन थीटा कॉमन लिया, यहाँ से चला गया, यहाँ क्या बचेगा 1, 1 प्लस साइन थीटा चला गया, क्या बचेगा यहाँ पे, बोलो। यही बचेगा यस सर। cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा।
1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा गया। यस सर। ये आ गया 2 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करें, आपको तो 2 सेक थीटा चाहिए था, तो ये तो आ गया 2 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर इसमें वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लाना पड़ेगा। यस सर, ये 1 क्या चीज है ये? स्टेप में कहाँ कहीं मिस्टेक है ये बताओ मुझे अभी पहले तो। ये जो हमने लिखा है 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये, इसमें कहीं मिस्टेक है क्या? सर उससे पहले ये एलसीएम लिए था ना, उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। हाँ वो तो चलो हो जाएगा अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या ये पूछ रहा हूँ मैं। ये जो मैंने मेथड किया उसमें कोई मिस्टेक है क्या? आप जो बता रहे हो वो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यही कह रहे हो आप? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1, एक मिनट 2 प्लस 2 साइन थीटा, ऊपर ये बच गया आपके पास कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 2 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन 1 प्लस थीटा, साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा। यस 2 कॉमन ये आ गया Sec 2 theta। सेक थीटा। ये तो मेरे को समझ में आ गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या मिस्टेक की? मैंने तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही रखा है, तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा? सर यहाँ पे आपने माइनस का साइन लिया है इसमें तो। आई थी आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही बराबर। हाँ कोई और बताएगा मुझे? माइनस का साइन लिया आपने तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही रखूंगा ना। दीप्ति, प्राची, तनुश्री, प्रेरणा, सर उस वाले स्टेप में आपने स्क्वायर नहीं लगाया, कौन से वाले स्टेप में बताएं? ऊपर वाले में होल स्क्वायर यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा दिख गया सबको? आंखें खोल के पूरे चाय वाय पी के बैठा करो क्लास में। जैसे आपने होल स्क्वायर लगाया, आपने क्या कॉमन लिया? 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा। 2 था, एक बाहर ले लिया, यहाँ से ये बाहर ले लिया, बचा क्या? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा गया, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा गया, 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। आया समझ में? यस सर। एक भी छोटी सी मिस्टेक की आपने तो क्वेश्चन रुक जाएगा वहीं पे। आपने क्या किया? ये 2 ही तो नहीं लगाया था खाली, बाकी तो सब सही था, खाली 2 ही तो नहीं लगाया। लेकिन 2 नहीं लगाने की वजह से आपने देखा कि अपने पास आंसर नहीं आ रहा था। क्लियर? डाउट कोई? खुद से ट्राई करना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले फटाफट। 10th वाला शायद नहीं किया था हमने। हो गया सर। 10th हो गया सबके? यस सर। यस सर।
देखो आप लोगों की आवाज नहीं आती, इसका मतलब मुझे लगता है कि सब कुछ आपको आ रहा है, सब कुछ आप लोगों ने कर लिया है। बॉयज में से किसी की आवाज नहीं आ रही है। जब तक आप बोलोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। हाँ बॉयज, कर लिया क्या आप लोगों ने? नो सर, 10th नहीं। 10th नहीं हुआ, ठीक है देखते हैं फिर। देखिए आपसे दिया है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैं अगर स्टार्ट करूं तो मेरे पास तो रूल है, आदित्य आपका माइक म्यूट कर लो बेटा एक बार। आदित्य, ठीक है, मेरे रूल के अकॉर्डिंग मुझे तो स्क्वायर टर्म दिखते ही आइडेंटिटी लगानी चाहिए। तो देखो यहाँ पे है स्क्वायर टर्म, देखो दोनों सेम आइडेंटिटी की है, तो आप एक जगह लगानी होती है। आप चाहे साइन स्क्वायर की जगह लगा लो, आप चाहे कॉस की जगह लगा लो। उससे पहले मैंने आपसे बताया था मैथ्स में आपको सिंप्लीफाई करना होता है जितना कम हो सके। तो ऊपर देखो मुझे पावर इवन दिख रही है, जब पावर इवन होगी या सम होगी ना और बीच में क्या आएगा माइनस, तो वो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा याद रखना है पावर अगर इवन है सम है और बीच में माइनस है तो हमेशा क्या लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट आप कहोगे सर यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है। तो आप अगर a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है तो मैं उससे ये तो लिख ही सकता हूँ, ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर। पावर इवन हो गई, बीच में माइनस हो गया। अब मैं इससे क्या लिख सकता था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे a की जगह a स्क्वायर होगा और b की जगह क्या होगा बी स्क्वायर। हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, यही कंसेप्ट यहाँ लगाऊंगा। पावर 4 है तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, नीचे एज इट इज रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस है ये। और ये कितना हो जाएगा 1। डाउट कोई? नो सर। पक्का? यस सर। 11th वाला कर लिया आप लोगों ने? यस सर। सबने कर लिया? यस सर। जिससे भी नहीं हो रहा है क्वेश्चन पूछते हुए शर्म आ रही है न, कैसे पूछे, मन में द्विधा हो रही है, तो आप लोगों के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। आप इंडिविजुअल मैसेज कर दे, मुझे फोन करके पूछ ले, लेकिन कोई भी दुविधा कोई भी डाउट अपने मन में मत वाले, ठीक है? आ जाओ अगला फिर क्वेश्चन नंबर 12। बढ़िया क्वेश्चन है, कर लिया क्या 12th वाला? तो ट्राई नहीं किया अभी तक। चलो देखते हैं 12th वाला फिर। कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। देखो लाइफ में जो भी आपको मिलेगा वो कुछ ना कुछ एक शिक्षा देके जाएगा, चाहे आपको बढ़िया फ्रेंड मिले चाहे खराब फ्रेंड मिले। ऐसा होता है, बढ़िया फ्रेंड होता है तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो उससे, और खराब होता है कहते हैं अरे कितना घटिया इंसान है, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है ये, ऐसे ही बोलते हो। वैसे ही मैथ्स में क्या होता है, हर एक क्वेश्चन अपने साथ नया कंसेप्ट लेके आता है। अभी मैंने कहा था पावर इवन है और बीच में माइनस है, कहा था, तो क्या करना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इवन तो है पावर लेकिन बीच में क्या आ गया, प्लस।
तो मैं तो भाई रुक जाऊंगा, मैं कहूंगा यार सर ने तो कहा था पावर इवन और बीच में माइनस होना चाहिए, तब ये करना है। पावर तो इवन है बट बीच में प्लस नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में आप वो वाला नहीं लगाओगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, ठीक है, तो ये हमेशा क्या करे बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। याद रहेगा? यस सर। जब भी पावर इवन होगी बीच में प्लस होगा तो आपको हमेशा क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब बनाना तो है होल स्क्वायर, लेकिन बनाए कैसे? मुझे पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा होगा तो आप ये लिखोगे। यस सर। अब अगर खाली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही दे रखे है क्वेश्चन में, तो आपके पास ये तो है ही नहीं, है क्या ये क्वेश्चन में? नहीं है, और ये नहीं है तो होल स्क्वायर बनेगा नहीं। लेकिन सर ने तो कहा है कि होल स्क्वायर बनाना है ना? तो जब बनाना है तो आप मैथ्स में आपके पास राइट्स होते हैं, पूरे पूरे अधिकार हैं आप, कि आप अपनी मर्जी से कुछ चीज ऐड कर सकते हो और कुछ चीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, जो मुझे कम लग रहा था वो मैंने चुपचाप यहाँ ऐड कर दिया, और किसी को पता नहीं चले तो मैंने माइनस भी कर दिया। आया समझ में? मैंने 2ab ऐड किया, जैसे मैंने 2ab ऐड किया ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पड़ा है बाजू में। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। कंसेप्ट समझ में आ गया सबको ये? यस सर। मैं अब इससे देखो थोड़ा और चेंज कर देता हूं। मैं अगर a की पावर 4 लूं प्लस b की पावर 4 लूं, तो इसका मतलब हो गया a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या चीज की कमी है यहाँ पे? 2ab की कमी है। बट a यहाँ पे साधारण a नहीं है, यहाँ पे a की जगह क्या है, a स्क्वायर। b की जगह क्या है? मैं यहाँ क्या लिख दूं, प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। काफी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि सर ये प्लस किया है माइनस किया है, क्यों किया है? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि क्यों किया है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए। अगर होल स्क्वायर चाहिए तो 3 टर्म्स होनी चाहिए। 3 टर्म्स में 2 टर्म्स तो क्वेश्चन ने दे रखी है, थर्ड नहीं दी, तो वो मैंने थर्ड अपनी मर्जी से ऐड कर दी। और जब आप अपनी मर्जी से करोगे तब आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो ये वाली चीज, यहां तक वाली चीज क्या बन जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। इससे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। लिख सकते हैं ना? क्योंकि क्या होता है, a प्लस बी का भी तो होल स्क्वायर होता है और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर होता है। Yes, sir. इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। यहाँ प्लस 2ab और यहाँ माइनस 2ab, ये तो चेंज होता है। यस सर। तो मैंने जब ये माइनस 2a स्क्वायर बी को इसके साथ ले लिया तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। यस सर। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा। तो मैं अगर इससे ये लिखूं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, सही है क्या? मैं अगर इस क्वेश्चन को ये लिख दूं तो क्या कुछ गलत लिखा मैंने? नो सर। मुझे पता था पावर इवन है, बीच में प्लस है, तो मैंने इससे होल स्क्वायर बना दिया।
ठीक है, आप चाहो तो इसे ये कर सकते हो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos square माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का whole square माइनस 2। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अब ये क्या होता है, 1 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos square यही प्रूफ करना था क्या? यस सर yes sir आया समझ में कि नहीं आया? यस सर अब एक बात बताओ, मैंने तो ये कहा था कि आप इसका प्लस वाला भी ले सकते हो माइनस वाला भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे माइनस वाला लूं तो क्या दिक्कत है? आंसर नहीं आएगा। आंसर नहीं आएगा, देखो नहीं गाड़ी फंस आएगा। जाएगी अपनी। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस डिसाइड करना होगा। अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ और इसको प्लस कर देता हूँ, तो ये बना cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बट ये होता क्या है, कुछ होता है क्या? ये no sir कुछ भी नहीं होता। नो सर तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस वाला लेना पड़ेगा। क्लियर? यस Yes. सर हो जाएगा? यस सर फटाफट नोट डाउन कर लो ये वाला स्टेप। कर लिया? यस सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया सबके? यस सर 14 ट्राई नहीं किया सर ट्राई नहीं किया, अभी देखते हैं। चलो 15 कर लिया? यस सर चलो 14 देखो क्या दिया है। 14 क्वेश्चन में दिया आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, यही दिया है। यस सर अब देखो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है और आपको मैंने कहा था स्क्वायर वाली टर्म दिखे तो आपको क्या करना है, आइडेंटिटी लगा देनी है ना। आइडेंटिटी लेकिन सर जब साइन और कॉस हो ना, तब ही अपने को मोस्टली ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। अगर साइन कॉस नहीं है और स्क्वायर वाली टर्म है तो अपने को स्क्वायर वाली टर्म वाला फंडा यूज नहीं करना। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। क्या प्रूफ करना है वो अपने बाद में देखेंगे। स्क्वायर वाली टर्म है, आइडेंटिटी कब लगाओगे, जब साइन कॉस दिखे। अब आप यहाँ क्या करो, साइन कॉस में चेंज कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा सही है। yes sir यहाँ एलसीएम आ जाएगा, cos कितना आएगा, cos कॉस स्क्वायर स्क्वायर। अल्फा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, sin square alpha यहाँ एलसीएम आ जाएगा, sin square alpha ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस sin square alpha ए बी सी डी है ये। तो ये तो ऊपर जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। यस सर तो ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन, cos क्या प्रूफ करना था देखे जरा,
10 square n alpha. square alpha. हो गया? Yes, sir. Yes, देखो sir. 1 2 3, अगर इसके बाद वाला एक स्टेप आप ऐड करो, जैसे cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इनटू sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर अल्फा, तो ये कट गया। Yes, तो sir. 1 2 3 4, 4 से 5 स्टेप में नॉर्मली जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आ जाएगा आपके पास। हो गया 14th? Yes, sir. Sir. 15th? Yes, sir. सबके हो गया 15th? Yes, sir. बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो कोई भी, वो मुझसे पूछे, और फेयर में साथ साथ करते रहे वर्क अपना। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।